चलिए, तो गाइस अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में ओके इसके सारे के सारे डिस्टिंग्विश को हम लोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश, इसमें से भी कोई भी एक डिस्टिंग्विश आ सकता है एग्जाम में। ओके, तो ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। क्या है फर्स्ट? यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। तो देखिए, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस का पढ़ते हैं क्या है। यूटिलिटी इज द पावर और अ कैपेसिटी। यूटिलिटी क्या है? एक पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं, मतलब कि क्या बोल रहा है, कोई कॉमोडिटी उसके अंदर कितना पावर है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है जो कि सेटिस्फाई कर दे ह्यूमन वांट्स को, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। बात समझ में आ गया? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग वड़ा पाव का। किसका? वड़ा पाव का। उस वड़ा पाव में जैसे कि अगर मैं कोई इंसान हूँ तो राइट, तो मैं क्या करूँगा कि उस वड़ा पाव के अंदर वो कॉमोडिटी, मतलब वो वड़ा पाव के अंदर कितना पावर है, कितना कैपेसिटी है कि वो मेरी भूख को ओके, वो मेरी चाह को ओके सेटिस्फाई कर दे, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। खाया नहीं हूँ अभी तक, कंजम्पशन नहीं किया हूँ, राइट, कंज्यूम नहीं किया हूँ, बट उसके अंदर कितना पावर है उस वड़े पाव के अंदर कि वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है क्या, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? तो वही लिखा है, यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ कॉमोडिटी, मतलब कि वो कॉमोडिटी के अंदर कितनी कैपेसिटी, कितनी पावर है उसके अंदर कि वो सेटिस्फाई कर दे ह्यूमन वांट्स को। बात समझ में आ गया? उसको बोलते हैं यूटिलिटी। सिंपल सा लैंग्वेज में याद हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजफुलनेस क्या है? यूजफुलनेस इज द बेनिफिट विच अ कंज्यूमर्स ड्राइव्स आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी। ओके, मतलब कि क्या बोल रहा है, यूजफुलनेस क्या होगा, मतलब कि कोई कॉमोडिटी है जिसको आपने कंज्यूम कर चुके हो, आपने खा लिया उसको, उसके बाद आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको बोलते हैं यूजफुलनेस। बात समझ में आ गया? मतलब कि कोई भी कॉमोडिटी जिसको आपने कंज्यूम कर लिया, मतलब कि आपने उसको खा लिया है, उसके बाद उसका उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्या आ रहा है, बेनिफिट दे रहा है क्या, ओके, तो उसको बोलते हैं यूजफुलनेस। बात समझ में आ गया? जैसे अगर मैं मिल्क की बात करूँ, मिल्क एक कॉमोडिटी है, राइट, मिल्क को पीने के बाद उससे मेरी बॉडी पे क्या असर होगा, राइट, वो मेरी बॉडी को बेनिफिट ही देगा ना। तो इसलिए बोला क्या, यूजफुलनेस इज द बेनिफिट, क्या बेनिफिट, विच अ कंज्यूमर डराइव्स आफ्टर कंजम्पशन ऑफ द कॉमोडिटी, मतलब कि कॉमोडिटी को खाने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला, उसको बोलते हैं यूजफुलनेस। अगर बात करूँ मैं, अ कॉमोडिटी हैज़ ए यूटिलिटी बट मे नॉट बी यूजफुल। हो सकता है, देखिए, कोई कॉमोडिटी ऐसी भी होंगी जिससे आपको यूटिलिटी तो मिलेगी बट वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। बात समझ में आ गया? जैसे कि बात करूँ दारू, लिकर की। देखिए, लिकर में इतना तो पावर है कि वो आपको सेटिस्फाई कर देगी बच्चा, लिकर में इतना तो है पावर, इतनी कैपेसिटी भी है उसके अंदर कि आपको सेटिस्फेक्शन ला देगा, बट क्या ये आपके लिए यूजफुल था? ये तो आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है ना, इश्यूज आएगा, तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। अगर मैं बात करूँ यूजफुलनेस की, तो देखिए, अ कॉमोडिटी इज यूजफुल एंड हैज़ अ यूटिलिटी। देखा, तो एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क में इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर तो है, इसमें इतनी यूटिलिटी तो है जिसके पीने के बाद आपको वो यूजफुल भी होगा। बात समझ में आ गया गाइस? सिंपल सा लैंग्वेज में दोनों का मतलब समझा दिया मैंने, यूजफुलनेस क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, 2 बार पढ़िएगा, सिंपल सा याद हो जाएगा। फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि बार बार मैं, कोई बच्चा बोलता रहेगा सर एक ही चीज़ को 2 बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब ये है कि ताकि आपके दिमाग में जल्दी घुस जाए। यूटिलिटी का मतलब क्या, किसी भी कॉमोडिटी में कितनी पावर और कैपेसिटी है जो सेटिस्फाई कर दे ह्यूमन वांट को, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूजफुलनेस क्या है, बेनिफिट विच अ कंज्यूमर डराइव्स आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी। किसी कॉमोडिटी को खाने के बाद, कंज्यूम करने के बाद उस कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होता है उससे, उसको बोलते हैं यूजफुलनेस। ओके, कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी है उसमें यूटिलिटी तो रहेगा बट मे नॉट बी यूजफुल। कभी कभी हो सकता है ऐसे भी कॉमोडिटी होंगे जिससे आपको यूटिलिटी तो मिलेगा बट वो आपके हेल्थ के लिए, आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे, जैसे कि लिकर। कॉमोडिटी, ऐसे भी कॉमोडिटी है जो आपके लिए यूजफुल भी है और जिससे आपको यूटिलिटी भी मिलती है, जैसे कि मिल्क। बात समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो है यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। यूटिलिटी का तो सेम यही दोनों पॉइंट यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी का, सॉरी, ये वाला पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, यूटिलिटी इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। बट सेटिस्फेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेटिस्फेक्शन, ध्यान से सुनिएगा सेटिस्फेक्शन को। सेटिस्फेक्शन इज द फीलिंग ऑफ प्लेजर। ओ फीलिंग ऑफ प्लेजर विच पर्सन एक्सपीरियंसेस आफ्टर द कंप्लीटिंग द कंजम्पशन। ओके, मतलब क्या बोल रहा है, सेटिस्फेक्शन क्या है, फीलिंग ऑफ प्लेजर है, प्लेजर मतलब खुशी,
ओके खुशी मतलब कि फीलिंग आती है ना भाई, बहुत खुशी हुई इस चीज़ को खा के, इस चीज़ को खा के बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, बात समझ में आएगा। बट कब हुआ वो सेटिस्फेक्शन, वो फीलिंग कब आई आपको, आपके खाने के बाद वो आई, खाने के बाद। तो इसलिए लिखा है एक्सपीरियंस आपको कब मिला, आफ्टर कंप्लीटिंग द कंजम्पशन, उस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद आपको फीलिंग आई प्लेजर की, उसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। बात समझ में आ गया। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग को समझने में इजी हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? ओके तो सेटिस्फेक्शन क्या है भैया, किसी चीज़ को खाना, किसी चीज़ को आपने कंज्यूम तो किया, ओके कंज्यूम करने के बाद आपने उसको एक्सपीरियंस किया, वाह क्या अच्छा था, मतलब कि फुल मतलब कि मेरे को जो चाहिए था वैसा चीज़ मुझे मिला, ओके तो मतलब आपको खुशी हुई, आपको फीलिंग आया, राइट। तो इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे बहुत तेज का प्यास लगी है, ओके प्यास लगी है, ओके अब पानी के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर तो है कि वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, बट सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा मुझे, जब तक मैं उसे पीऊँगा नहीं तब तक तो मिलेगा नहीं। जब मैं उसको पीऊँगा, पीने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या मुझे सेटिस्फाई हुआ है या नहीं। तो बात समझ में आ गया। तो सेटिस्फेक्शन क्या है, ध्यान देना, यूटिलिटी क्या था पीने से पहले, और सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा पीने के बाद। बात समझ में आ गया, ये याद रखना। तो सेटिस्फेक्शन क्या है पीने के बाद। द सेटिस्फेक्शन इज द फीलिंग ऑफ प्लेजर विच अ पर्सन एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग द कंजम्पशन। तो वही यहाँ पे लिखा सेकेंड वाला पॉइंट, यूटिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। देखा, पीने से पहले जो स्टार्ट होता है ना यूटिलिटी, भाई बहुत तेज की प्यास लगी थी, राइट, बट पानी का बॉटल रखा हुआ है, उसके अंदर मैं ये सोच रहा हूँ उसके अंदर कितना पावर है कि वो मुझे सेटिस्फाई कर देगा, ओके तो इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। क्या स्टार्टिंग पॉइंट है कंजम्पशन का, अभी तक पिया नहीं, बट सेटिस्फेक्शन क्या है एंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। जब मैं उसको पी लूंगा उसके बाद मुझे पता चलेगा क्या मैं सेटिस्फाई हुआ, तब जाके मुझे एक्चुअल रियलाइजेशन आएगा कि हाँ यस मैं सेटिस्फाई हो गया। बात समझ में आ गया, ये एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन रहता है, ओके तो दोनों चीज़ों को समझ में आ गया, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क के लिए गाइस। चलिए अभी हम लोग जो बात करेंगे गाइस, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में आ सकता है। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed। ओके ये क्या बोल रहा है, टोटल यूटिलिटी का मतलब है एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी, जितने भी यूटिलिटी हैं सबको एग्रीगेट करो, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जितने भी कमोडिटी को आप कंज्यूम करते जा रहे हो सबको ऐड करते जाओ, ओके उसका एग्रीगेट, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, ओके। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी, ओके एडिशनल यूटिलिटी डेराइव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, ओके मतलब कि ये क्या बोल रहा है एडिशनल यूनिट, मतलब एडिशनल यूनिट बोले तो कैसा, फर्स्ट खाया, फर्स्ट के बाद जब आप दूसरा खाओगे तो उससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, वो एडिशनल, ओके एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते, टेक्स्ट बुक में आपके इधर एग्जांपल है, देखिए अगर सपोज मैं कोई एग्जांपल लेते पानी पूरी का, जब मैं एक पानी पूरी खाया तो फर्स्ट वाले से मेरे को 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला। जब मैंने सपोज मैंने सेकंड पानी पूरी खाया तो जरूरी है क्या जो फर्स्ट वाले का जितना यूटिलिटी मिल रहा है उतना ही यूटिलिटी मुझे सेकंड वाले में मिलेगा, नहीं सर उससे थोड़ा कम मिलेगा। थर्ड वाला पानी पूरी खाया तो 6, फोर्थ वाला पानी पूरी खाया तो 4, फिफ्थ वाला पानी पूरी खाया तो 2, ओके एंड जब मैंने 6th वाला पानी पूरी खाया तो 0। उसके बाद पानी पूरी में खाने का मन ही नहीं कर रहा भाई, अगर ज़बरदस्ती खिला रहे हो तो मैं नेगेटिव में जाना चालू हो जाऊंगा। तो बात समझ में आ गया। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी इज एडिशन, मतलब क्या सबको टोटल करते जाओ। फर्स्ट वाला जब खाया तो 10, दूसरा वाला खाऊंगा तो ये 10 में ये 8 को ऐड करो, बताइए 18 हो जाएगी टोटल यूटिलिटी। जैसे मैंने 3 पानी पूरी खाए रहेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बोलिए 24 टोटल यूटिलिटी। उसके बाद 28, उसके बाद 30 के बाद देखिए फिर 30। अब उसके बाद अगर खाने लगूंगा ना तो मैं किस में जाऊंगा, ओके निगेटिव में, मतलब कि टोटल यूटिलिटी निगेटिव नहीं होगी बट मार्जिनल यूटिलिटी मेरी निगेटिव होगी। मगर ये क्या होगा उसके बाद ना डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा। 7वें यूनिट में मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा गाइस, डिक्लाइन, मतलब कि यहाँ से डिक्लाइन होना चालू होगा टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है देखिए सेम, फर्स्ट वाला जब मैंने खाया तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 मिलेगा, बट जब मैं सेकेंड वाला जब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता हूँ तो देखिए कितना आ रहा है, सिर्फ 8 मिलेगा, मतलब पहले वाले से 2 कम। मतलब कि जैसे जैसे मैं कोई एडिशनल यूनिट खाते जाऊंगा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी।
बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। थर्ड वाला जब मैं कंज्यूम करूँगा तो देखिए 6 हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ वाले में 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, फिर माइनस में भी जाना चालू हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी यही होता है। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी। एग्रीगेट मतलब क्या, हम लोग देखिए 10 में ये 8 को 18 हो गया, ये एग्रीगेट कर रहे हैं, इसको एग्रीगेट करते हुए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या, एडिशनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। उसको एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है जब वो कोई एडिशन यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो। ओके, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, टोटल यूटिलिटी इनिशियसली इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। ओके, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होगी बट डिमिनिशिंग रेट से होगी। देखते हैं, देखिए टोटल यूटिलिटी 10 से 18 हुई है, बट देखिए पहले वाले को 10 बट दूसरे वाले में 8 होना चालू हो गया। इंक्रीज तो हो रही है, ओके, बढ़ तो रही है, 10 से 18 हुआ बट डिमिनिशिंग रेट से हो रही है। पहले तो 10 तो दूसरे वाले में 12 होना चाहिए था ना, नहीं दूसरे वाला खाऊंगा तो 8 हो रहा है, थोड़ा कम। बात समझ में आया, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे वही लिखा है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, बट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग कॉन्टिन्यूसली। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ ही जाता है, 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो ये बोला गया सेकेंड वाला पॉइंट, बात समझ में आ गया। थर्ड, एट द पॉइंट ऑफ सेटिटी टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। एक ऐसा भी पॉइंट है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा। तो देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, डायग्राम देखेंगे आप तो देखिए एकदम पॉइंट ऑफ सेटिटी, ये एकदम टॉप का पॉइंट है जहाँ पे टोटल यूटिलिटी एकदम ज़्यादा है। कौन से वो पॉइंट का नाम रखा है, पॉइंट ऑफ सेटिटी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। बट उसी पॉइंट पे अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, सेम पॉइंट पे अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। देखा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, बिकम 0 उसी पॉइंट पे। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अगर उसके बाद अगर पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे जैसे पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद देखिए सेटिटी के बाद टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना चालू होती है, जैसे जैसे ये डिक्लाइन होती है, राइट, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। क्या जाती है, नेगेटिव की तरफ। तो देखिए टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन इफ द कंजम्पशन कंटिन्यूअस आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिटी। वो क्या बोल रहा है, अगर आप पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद अगर कोई भी चीज़ कंज्यूम करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होना चालू हो जाएगी। तो हो ही रही है, पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट, जैसे कि 6 खाया था, 7वां यूनिट खाने जा रहा हूँ, तो देखिए मेरा डिक्लाइन होना चालू हो रहा है। एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप खाओगे पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद तो टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्लाइन होगी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होगी, निगेटिव होगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम निगेटिव इफ द कंजम्पशन कंटिन्यूअस आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिटी। पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद अगर कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम निगेटिव। ओके, टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल यूटिलिटी आपको हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। देखिए टोटल यूटिलिटी आपको दिख रहा है, यहाँ से टोटल यूटिलिटी चालू हो रहा है, सब पॉजिटिव में ही है। डिक्लाइन भी होगा तो भी पॉजिटिव 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 में रहेगा। ओके, तो ये पॉजिटिव में। बट अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो वो पॉजिटिव है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव का पार्ट, ये 0 का पार्ट, ये नेगेटिव का पार्ट, मार्जिनल यूटिलिटी तीनों है। तो यहाँ पे वो तीनों लिखा हुआ है। तो गाइस आपको समझ में आ गया। तो गाइस इसमें से भी कोई भी 3 पॉइंट या 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटी इंक्रीज बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। चलिए क्या बोला, चेंजिंग द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ कॉमोडिटी, मतलब कि कोई कॉमोडिटी है उसके प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन को चेंज किया जा रहा है, उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सर काश्मीरी एप्पल की, किसकी बात करते हैं, काश्मीरी एप्पल। काश्मीरी एप्पल होता कहाँ पे बच्चा लोग, कश्मीर में। क्या मुंबई मुंबई वाले लोग खाते नहीं रहेंगे, खाते रहेंगे। तो गाइस क्या होगा, उस कॉमोडिटी के प्लेस को हम लोग ने चेंज किया, यूटिलाइजेशन के लिए लेके आए, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। और प्लेस यूटिलिटी किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के द्वारा। बात समझ में आ गया, तो याद हो जाएगा। ओके, यूटिलिटी इंक्रीज बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। और टाइम यूटिलिटी क्या है रे पापा, टाइम यूटिलिटी का टाइम के हिसाब से, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। सर कैसा, ऐसी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी है जिसको हम लोग उसको यूटिलाइज में लेके आएंगे, टाइम के हिसाब से चेंज किया जाएगा, टाइम के हिसाब से। जैसे कि सर एक अम्ब्रेला का एग्जाम्पल, अम्ब्रेला का जो है, अम्ब्रेला बताइए, अम्ब्रेला को हम लोग 12 मंथ्स तक पूरा यूज़ करते हैं, नहीं सर, उसको हम लोग सिर्फ रेनी सीजन में यूज़ करते हैं।
राइट। तो उसको किसके हिसाब से चेंज किया जाता है, टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, उसको किस हिसाब से टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन में लेके आया जाता है उस कमोडिटी को, ओके, टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो उसका टाइम क्या है, रेनी सीजन, ओके। तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम यूटिलिटी, ओके। अब बताइए जो प्लेस यूटिलिटी था वो क्रिएट होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के द्वारा, बिकॉज किसके द्वारा वो हम हमारे तक आएगा, कश्मीर से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट के द्वारा। बट जो टाइम यूटिलिटी है, अम्ब्रेला जो है वो तो प्रोडक्शन करके रखा रहेगा, कहाँ पे रखा रहेगा बताइए, वो स्टोरेज फैसिलिटी में रखा रहेगा, वेयर हाउस। तो टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। बात समझ में आ गया, दो चीज़ें थी इसमें, सिंपल सी दोनों चीज़ें हो जाएगी, समझ में आ गया। देखिए कॉमन पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए यूटिलिटी इंक्रीज बाय चेंजिंग द प्लेस, यहाँ पे खाली प्लेस लिखना है, यहाँ पे टाइम लिखना है, ओके। और यहाँ पे टाइम, यहाँ पे प्लेस, बाकी सब सेम है। बात समझ में आ गया, ओके। तो समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तो एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को भी क्या क्या चेंजेस, जो चेंज है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टाइम है, बस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, और यहाँ पे प्लेस याद रखना, यहाँ पे टाइम याद रखना, यहाँ पे स्टोरेज याद रखना, खत्म, बाकी सब सेम है, दिख रहा है। तो गाइज अब नेक्स्ट फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। चलिए फॉर्म यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी को देख लेते हैं। तो इसको दिखाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल। देखिए ये है फॉर्म यूटिलिटी, मतलब कि फॉर्म मतलब बोलते हैं ना हम लोग, अरे भाई इसको किसी अलग फॉर्म में लेके आना भाई, मतलब क्या कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ में तो बना है, जैसे कि कोई चीज़ था उसको हम लोग ने कुछ उसके ऊपर और भी काम करके उसको अलग ही कुछ बनाया, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा है, राइट, ये वुड लकड़ी। अब इस लकड़ी को देखिए, इस लकड़ी को काट काट के उन्होंने डोर बनाया है, टेबल बनाया है, मेज बना रहे, दिख रहा है, सब बना के रखा है, इस चेयर बना के रखा है। तो क्या किया, ये जो था इसके फॉर्म को बदल के ये सारी चीज़ें बना दी गई, इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। बात समझ में आ गया क्या। तो देखिए यहाँ पे, तो यूटिलिटी इंक्रीज बाय चेंजिंग द शेप, उस लकड़ी के शेप को चेंज कर दिया गया, उसके साइज को चेंज कर दिया गया, उस पर कलर को चेंज कर दिया गया, ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। बात समझ में आ गया। और टाइम यूटिलिटी तो मैंने ये जो बताया है वही टाइम यूटिलिटी यहाँ पे आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना है। यूटिलिटी इंक्रीज बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड, ये कब क्रिएट होता है, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल। देखा एग्जिस्टिंग मटेरियल मतलब पुराना मटेरियल यही था, इसको चेंज करके ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में ला दिया गया, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है, ओके, एग्जिस्टिंग मटेरियल को चेंज करके उसको अनदर स्ट्रक्चर में लाना, ओके, ये। और टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय द स्टोरेज फैसिलिटी, राइट। अम्ब्रेला को जो होगा उसको यूज रेनी सीजन में होगा, तो रेनी सीजन से पहले वो कहाँ पे पड़ा रहेगा, स्टोर में पड़ा रहेगा। तो गाइज आई होप चैप्टर नंबर 2 भी आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल में सिखा दिया। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी डिस्टिंग्विश थे प्लीज़ ये लर्न कर लेना। किसी को अगर PDF चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये PDF सेंड कर दूंगा, ओके। तो चलिए बाय बाय एंड टेक